एज ए इन्वेस्टर आप क्या इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी रखते हैं? अब मार्केट जा रहा है जो डिजिटल और एआई की तरफ, तो उस लिए हम लोगों ने सब स्टार्टअप, एआई पोर्टल्स, माइक्रोमिट्टी, इन सब से जुड़ने का हमने फैसला। कैसे आपने सोचा कि यार माइक्रोमिट्टी के साथ इन्वेस्टमेंट करना है? कई लोगों को लगता है माइक्रोमिट्टी डेवलपर बिल्डर है, जो एक्चुअली में है नहीं, बट फिर भी आपने इनिशियली तब इन्वेस्टमेंट किया, क्या सोच थी आपकी माइक्रोमिट्टी के लिए? माइक्रोमिट्टी का कॉन्सेप्ट जब आपने हमें समझाया तो हमको ये समझ आया कॉमन आदमी जिसके पास कम फंडिंग है वो भी आपसे आके जुड़ सकता है। क्या चीजें जो इंदौर को डिफरेंशिएट करेगी अक्रॉस इंडिया? एक तो सेंट्रल पोजीशन है इंडिया की, कनेक्टिविटी ऑल ओवर इंडिया फ्रॉम इंदौर इज गुड, प्लस इतने गवर्नमेंट रिफॉर्म्स आ रहे हैं, कॉरिडोर्स आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, इतने सारे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो 2-4-5 साल में इंदौर का जो स्टेटस है वो आप समझ लीजिए कि ग्रोथ इज इन्फिनिटी, उसमें आप बार नहीं लगा सकते। बेंगलोर का एक बहुत बड़ा ग्रुप है प्रेस्टीज ग्रुप, वो भी कपड़े के बिजनेस से रियल एस्टेट में आए हैं, तो ये जो ट्रांजिशन रहा है, क्या लगता है कैसे ट्रांजिशन इजीली हो गया? चेंज इज द एसेंस। रियल एस्टेट में बहुत कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ही खेल होता है। एज ए इन्वेस्टर जब मैंने आपको पहले दिन पिच किया था और आज 3 क्वार्टर हो गए, कुछ पल आप शेयर करिए जो आपको इन 3 क्वार्टर में हमारे साथ अच्छे लगे, जो आपको शायद ऐसा लगा हो कि हमने कुछ प्रॉमिस किया और वो डिलीवर किया। वो क्या क्षण, क्या अचीवमेंट आपको लगे जो आप बताना चाहेंगे सबको? बिजनेस का बेसिक रूल जो आपसे मिले थे उस टाइम, एक तो टू मैन जो ट्रस्ट रहता है। एक अचीवमेंट था कि संजय पुरी जी जो वर्ल्ड रिनाउंड आर्किटेक्ट हैं, वो अपनी टीम के साथ जुड़े, इतने सब अच्छे लोग जुड़े हैं, तो एक अच्छी चीज आगे आउटकम इसका बहुत ही अच्छा आने की उम्मीद है हमको। स्टार्टअप्स को स्केल करने से इनोवेशन को भविष्य देने तक आपको अपने बिजनेस में कई साथी लगेंगे। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ जब हम टियर 2 सिटी से आते हैं तो हमें पी फंड का एक्सेस नहीं होता है और हमें कई बड़े फैमिली ऑफिसेस का एक्सेस नहीं होता है। तब आपको काम आते हैं आपके शहर के कुछ अच्छे निवेशक और कुछ एचएनआईज और कुछ एंटरप्रेन्योर्स। आपको आज मिलाने जा रहा हूं हमारे इन्वेस्टर स्पॉटलाइट पॉडकास्ट नंबर 2 में निखिल जैन और निकेत जैन, दोनों भाई। स्टार्टअप्स में कोई नया नाम नहीं है। आप अगर इंदौर से हैं तो आपने इंदौर में सिंगापुर बिजनेस पार्क देखा होगा, जो शहर के मध्य में स्थित है। नरवेला 1 इनका एक बिल्डिंग है और ये कई स्टार्टअप जैसे कि Style.me और न्यूरॉन में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो सीरियल एंटरप्रेन्योर और सीरियल इन्वेस्टर आपको मिला रहा हूँ मैं, निखिल भाई और निकेत भाई। सर, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो निखिल एंड निकेत भाई, आप मुझे थोड़ा सा अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से आपने आपकी जर्नी इंदौर में स्टार्ट करी, और जैसा कि आपने कई स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो एज ए इन्वेस्टर आप क्या इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी रखते हैं? 4 जनरेशन्स हो चुकी है इंदौर में हम लोगों की। दिस वाज द 4th जनरेशन। फादर का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो ये सब लैंड फ्यूचर ऑप्शंस के हिसाब से खरीदी थी, जो रियल एस्टेट का बेसिक फंडा है कि प्लान फॉर 10 ईयर्स एंड 8 ईयर इन एडवांस। वो चीज़ आज आके इम्प्लीमेंट हुई। सेम आइडियोलॉजी हम लोग लेके चल रहे हैं, जिसमें हम लोग फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं, प्लस अब मार्केट जा रहा है जो डिजिटल और एआई की तरफ, तो उस लिए हम लोगों ने सब स्टार्टअप्स, एआई पोर्टल्स, माइक्रोमिट्टी, इन सब से जुड़ने का हमने फैसला करा। फिर आगे ये हमारा बेसिक है। दूसरा, हम लोग कंस्ट्रक्शंस वगैरह का काम भी करते हैं, रियल डेवलपमेंट का, प्लस फाइनेंसेस भी देखते हैं। तो एक जो बेसिक बनिया आइडियोलॉजी है उस पर हम लोग अभी तक वर्क करते आ रहे हैं। फैमिली तो यहाँ पे करीब ऑलमोस्ट 4th जनरेशन है फैमिली का। पहले कपड़ों के बिजनेस में थे, होलसेल। अब उसके बाद डाइवर्सिफाई करके हम लोग C&F और सुपर डिस्ट्रीब्यूशन में। हम दोनों ही भाई पूना से पढ़े हुए हैं, दोनों ने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं से किया हुआ है, और एक छोटी सी एज में ही बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए थे फादर के साथ में। तो 2012-13 के बीच में हम लोगों ने रियल एस्टेट में हमारा काम शुरू किया, जो कि छोटे लेवल पे किया था, और अब आज एक अच्छा ब्रांड अपना खुद का बना हुआ है। तो उसको अब आगे ले जाने की ज़रूरत है, और उसमें आपका साथ मिल जाए तो और अच्छा हो रहा है हमारे साथ। तो निखिल भाई, आपने बोला लैंड, जैसे आपने पहले इन्वेस्टमेंट फादर ने 4 जनरेशन पहले किया है, तो 8-8, 10-10 साल से आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो आप फिर अब जब एक नया इन्वेस्टमेंट Style.me एक एआई कॉन्सेप्ट कंपनी है, और शायद न्यूरॉन तो क्लोथिंग कंपनी है, तो ये आप डाइवर्सिफिकेशन कैसे कर पा रहे हैं? क्या फिलॉसफी है आपका? मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। इफ़ यू वांट टू सस्टेन इन द मार्केट, तो आपको नई चीज़ें लेनी पड़ेगी हाथ में। मार्केट धीरे धीरे जा रहा है डिजिटल की तरफ, तो उसके हिसाब से वर्क और फास्ट ग्रोथ इन्हीं सब चीज़ों में आ रही थी। वैल्यू ऑफ द मनी 2-5 साल में आपको बढ़ाना है तो रियल एस्टेट में टाइम लगता है। ये सब चीज़ें एक ईजी वेल्थ क्रिएशन की चीज़ें हैं जो कम टाइम में अच्छा रिटर्न्स दे सकती हैं आपको। और दूसरा के ज़माने के साथ चलो, वरना पीछे रह जाओगे। ये आइडियोलॉजी आज तक चली आ ही रही है।
आपने जब माइक्रोमिट्टी पहली बार सुना, और आप तो खुद इंदौर में डेवलपर भी रहे हैं और कुछ टॉप डेवलपर के साथ कनेक्टेड हैं, तो कैसे आपने सोचा कि यार माइक्रोमिट्टी के साथ इन्वेस्टमेंट करना है? क्योंकि यूजुअली एक बड़ा रेस्ट्रिक्शन होता है कि जब वी आर ऑलरेडी डेवलपर एंड बिल्डर्स, तो कई लोगों को लगता है माइक्रोमिट्टी डेवलपर बिल्डर है, जो एक्चुअली हम है नहीं, बट फिर भी आपने इनिशियली जब इन्वेस्टमेंट किया, काफ़ी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका रहा है, क्या सोच थी आपकी माइक्रोमिट्टी के लिए? प्रोजेक्ट तो सारे बिल्डर्स करते हैं, बट उनका प्राइमा फेसी जो ऑब्जेक्टिव है वो ये रहता है कि भाई आज ज़मीन खरीदी है, उस पर या तो प्लॉटिंग करी या बिल्डिंग बनाई और बेच के एक अपना प्रॉफिट लेके फ्री हो गए। माइक्रोमिट्टी का कॉन्सेप्ट जब आपने हमें समझाया तो हमको ये समझ आया कॉमन आदमी जिसके पास कम फंडिंग है वो भी आपसे आके जुड़ सकता है और वो उस प्रोजेक्ट में पार्टनर हो सकता है जिसमें आज लोग करोड़ों की प्रॉपर्टी ले रहे हैं। तो एक वो कॉन्सेप्ट आपका समझ में आया, प्लस लॉन्ग टर्म विजन है आपके पास, आप खुद भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके साथ में, तो एक जो ट्रस्ट का फैक्टर है वो बहुत बड़ा फैक्टर, मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अगर आप खुद भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो ट्रस्ट का जो मॉड्यूल है वो अपने आप आ जाता है और फिर लॉन्ग टर्म विजन है और ग्रोथ अपने आप आ ही जाती है। फिर एक बड़ा अच्छा कोइंसिडेंस है, बेंगलोर का एक बहुत बड़ा ग्रुप है प्रेस्टीज ग्रुप, इरफान भाई बोलता हूँ, वैसे तो बड़े सीनियर हैं वो भी कपड़े के बिजनेस से रियल एस्टेट में आए हैं, और हमारे वन ऑफ द इन्वेस्टर जो राय फैमिली, वे आर ऑल्सो फ्रॉम C&F डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये जो ट्रांजिशन रहा है, यूजुअली जब हम कॉमन मैन की बात करते हो तो एक जॉब में ही रहता है, लेकिन आपकी फैमिली पहले कपड़े के व्यापार से, फिर C&F सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, रियल एस्टेट में लैंड बैंकिंग, और शायद लैंड बैंकिंग सब बिल्डिंग में आ गए। ये जर्नी को आपने तो आपके फादर के साथ में या जनरेशन से देखना है, क्या लगता है कैसे ट्रांजिशन इजीली हो गया, या कैसे कोई और अगर इस तरह से करना चाहे कितना इजी होता है ये ट्रांजिशन करना? इजी तो नहीं होता, क्योंकि आपको टाइम एंड टाइम आपकी जो चेंजेस हैं, मार्केट को अंडरस्टैंड करना, किस चीज़ में आपका पैसा कितनी जल्दी आप ग्रो कराना चाहते हैं। अब कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो C&F के अच्छे हैं, कुछ कपड़े की लाइन के अच्छे हैं और कुछ रियल एस्टेट की लाइन के अच्छे हैं। रियल एस्टेट में बहुत कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ही खेल होता है। आज किसी ने अगर 2000 में कोई लाइन लिया था तो आज वो 4x 5x 10x का रिटर्न लेके बैठे होंगे। तो वो एक ट्रांजिशन, और आपको जो सभी लोग बोलते हैं कि अपना पैसा एक ही जगह मत रखो, उसको हर जगह डिवाइड करके रखो, तो शायद वो फिलोसफी इंडिया में तो काफ़ी अच्छे से, और जो बिजनेस क्लास फैमिलीज है उसमें उसको काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं कि भाई आप शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट करके रखें, आप लैंड में भी करके रखें, आपका बिजनेस उसकी छेड़छाड़ ना करें, उसके साथ डाइवर्सिफाई करते रहें। और आपको लगता है कि कोई चीज़ अगर अच्छी है, उस पर रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं, तो फिर डाइवर्जन अपना क्रिएट करें। बट चेंज इज़ द एसेंस, वो चेंज अगर आप टाइम टू टाइम करते जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो निखिल भाई ने दो बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट बहुत आसान भाषा में समझा दिए। एक कि डाइवर्सिफिकेशन फाइनेंस एंड वेल्थ मैनेजमेंट का एक बेसिक नियम है जो हम माइक्रोमिट्टी से भी एजुकेट कर रहे हैं। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, बड़ा इजी है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि यूथ का पैसा वो SIP से सिर्फ स्टॉक में जा रहा है, जो अच्छी बात है, बट डाइवर्सिफाई नहीं कर पा रहा है। यहीं माइक्रोमिट्टी आता है कि आपको रियल एस्टेट में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करने को बोल रहा है। एक और आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि छोटा छोटा करके आप लोग आज एक बड़े लेवल पे पहुंच गए। तो जब रियल एस्टेट की बात आती है तो आदमी सबसे पहले यही घबराता है, आम आदमी की, यार एक बड़ा पैसा इकट्ठा लगता है। तो थोड़ा सा इसमें आप मुझे एक बार फिर सबके लिए बताइए कि क्या ज़मीन में करोड़ों में पैसा होता है तो ही इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ क्रिएट होती है, या कैसे छोटा छोटा, आपने भी कपड़े के व्यापार से शायद पैसा सेविंग करके धीरे धीरे किया होगा, कैसे बनाया आपने एक इतना बड़ा लैंड बैंक, इतना बड़ा सिंगापुर बिजनेस पार्क आपने बनाया? तो पहले दिन तो नहीं बन गया इतना पैसा, ये थोड़ा सा आप समझाइए सबके लिए। वो ग्रोथ तो ग्रेजुअली ही होती है, और अब जो लैंड वैल्यूज़ बढ़ गई है उसके हिसाब से एक पॉकेट भी बड़ी लगती है। और आपसे हमको जो टाइम लगा वो 20 या 22 साल का टाइम लगा, कुछ जनरेशन्स लगी, तब जाके एक वेल्थ क्रिएशन हुआ। उसके बाद अब जो सिस्टम आ रहा है, जो हम लोगों ने 2012 से जो चीज़ें चालू करी थी, उसके बाद फास्ट मनी और आउट ऑफ द बॉक्स ट्रेडिशनल थिंकिंग के साथ हम लोग जो आगे बढ़े, तो वो कंसेप्ट काफ़ी वे में सक्सेसफुल रहा। और उसी का नतीजा है कि हमारा एक प्रोजेक्ट, फिर बिल्डिंग्स, और जो विजन हम लोगों ने साथ में देखा था उस पर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली अभी कि करोड़ों की प्रॉपर्टी नहीं, माइक्रोमिट्टी के कारण अब इको मतलब बोले ना पॉकेट फ्रेंडली प्रॉपर्टीज़ में आने, जैसे अपन FMCG में जो बात करते हैं, वो अब FMCG का कंसेप्ट माइक्रोमिट्टी में भी आ चुका है। अभी समझ पॉकेट फ्रेंडली प्रॉपर्टीज इफ यू वांट टू बाय, आज मेरे पास 10 रुपये का है तो मैं 10 रुपये का जाके खरीदूंगा, आज मैं 1 करोड़ तो मैं 1 करोड़ का जाके खरीदूंगा। आई एम नॉट टू वेट टू अक्यूमुलेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एंड देन डू द इन्वेस्टमेंट इन अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी।
अब माइक्रोमिट्टी की मदद से जो आपका विजन लगा था वो विजन सक्सेसफुल होता दिख रहा है इसमें, कि कम पैसे में भी आप पूरा प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर टाइम पे एंट्री कर सकते हो। यूथ है उसको डाइवर्सिफाई करने का आपने एक मौका दे दिया है, और वही आगे आपका स्कोप और लॉन्ग टाइम विजन के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। एक मैं टेस्ट अपना ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कन्विंस कर लिया। आज हमारा Q3 खत्म हो चुका है, Q4 में है। मुझे बताइए, हम तो एजुकेट कर रहे हैं माइक्रोमेटिक क्या है, एक्चुअल में आपको मैं कितना समझा पाया था डे 1 पे, और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया? हमको भी समझने में तो धीरे धीरे करके आपसे समझे, हम 4 से 5 बार आपसे मुलाकात करी, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझा, हमें कुछ डाउट्स थे वो आपने क्लियर करे। अब वही आपसे समझ के हम भी, आज हमसे कोई पूछता है कि भाई आप माइक्रोमिट्टी में क्या कर रहे हैं, तो हम समझाते हैं उनको कि भाई फ्रैक्शनल है, और धीरे धीरे करके हर चीज़ टाइम एंड टाइम आपके पास इंट्रोड्यूस होती जाएगी। अब किसी को इंडिया का कॉन्सेप्ट बड़ा डिफरेंस है कि कहीं ब्लैक और वाइट दोनों का पैसा लगता है, और यहाँ पे आप पूरा का पूरा वाइट में करें, जो कि नई जनरेशन के लिए जो अपनी पूरी मेहनत का पैसा हमारी है, म्यूचुअल फंड, शेयर्स और इन सब जगह लगाते हैं। और यहाँ पे एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे आपकी लैंड आज तो आपको मिल गई, उसका एप्रिसिएशन लॉन्ग टर्म में है, 3 साल 5 साल 7 साल, बट वो एप्रिशिएट होकर ही वैल्यू मिलेगी। कभी भी रियल इस्टेट जो आज तक का हमारा तजुर्बा है उसमें रियल इस्टेट ने कभी भी लॉस का रिटर्न नहीं दिया है। स्टैग्नेंट ग्रोथ रही होगी या ग्रोथ नहीं हुई होगी, बट लॉन्ग टर्म में अगर 5 साल 10 साल का व्यू देखते हैं तो रियल इस्टेट बाकी सारे रिटर्न्स को मात दे देता है। मैं एज ए फाउंडर बोलता हूँ कि इंडिया $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। Tier 1 सिटी में उतना लैंड है नहीं, ग्रोथ ज़्यादा आएगा Tier 2 सिटी में, और इंदौर इज़ वेरी वेल प्लेस्ड। आपने भी इंदौर को काफ़ी बारीक नज़र से और बहुत करीबी से देखा है। आपका क्या विजन है इंदौर, आप कैसे देखते हैं, कैसे इंदौर सिटी ग्रो होने वाली है, क्या चीज़ें जो इंदौर को डिफ्रेंशिएट करेगी अक्रॉस इंडिया? एक तो सेंट्रल पोजीशन है इंडिया की, कनेक्टिविटी ऑल ओवर इंडिया फ्रॉम इंदौर इज़ गुड, प्लस इतने गवर्नमेंट रिफॉर्म्स आ रहे हैं, कॉरिडोर्स आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, जितनी सारे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो 2-4-5 साल में इंदौर का जो स्टेटस है वो आप समझ लीजिए कि ग्रोथ इज़ इन्फिनिटी, उसमें आप बार नहीं लगा सकते। पर उसके लिए अभी से जो वर्क करना है, उसके लिए अभी से सब स्टार्ट करना पड़ेगी चीज़ें। क्योंकि आप रियल इस्टेट से आते हैं, आज भी पारंपरिक तरीके से आदमी जमीन खरीद के रजिस्ट्री कराना चाहता है। जैसा कि एक ज़माने में ऑनलाइन ई कॉमर्स में बोलते थे कि शूज़ जूते तो मैं देख के ही, हाथ लगा के, कपड़े देख के खरीदूं, लेकिन वो चेंज हुआ। माइक्रोमिट्टी इज़ मोर ऑफ इक्विटी। हम बोल रहे हैं आप रजिस्ट्री नहीं कराना है, आप पार्टनर बनिए। 100, 200, 500 करोड़ के प्रोजेक्ट में 10 लाख से करोड़ आप पहले दिन पार्टनर बना लेते हैं। इक्विटी फॉर्मेट में, डीमेट में शेयर आते हैं। पर ये पारंपरिक तरीके से रियल एस्टेट खरीदना और इक्विटी फॉर्मेट, और क्योंकि आप रियल एस्टेट से आते हैं, क्या फील होता है आपको, क्या डिफरेंस लगता है, कैसे हो पाएगा, कैसे लोगों को ये समझा पाएंगे हम या नहीं समझा पाएंगे, आपको क्या लगता है? इसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो आप अभी भी कर रहे हैं, जैसे हम आपके पॉडकास्ट वगैरह देख रहे हैं, आप भी एजुकेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये एक ट्रांजिशन का टाइम है हर किसी के लिए, क्योंकि अभी तक जो ट्रेडिशनल बिजनेस चलता आ रहा है उसमें बिल्डर ने ज़मीन खरीदी या जेवी करा, उन्होंने डेवलप करा, उन्होंने अपना प्रॉफिट लिया और वो बाहर हो गए, फिर जो भी मेंटेनेंस हो रहा है वो हो रहा है। अब आप जिस कॉन्सेप्ट पे लेकर आ रहे हैं उसमें आप खुद सबसे पहले खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपकी जो सीड फंडर्स हैं वो खुद अपना इन्वेस्टमेंट कैपिटल पूरा डाल रहे हैं उसके अंदर, उसको आप डेवलप कर रहे हैं। आप डेवलप नहीं भी कर रहे हैं तो रॉ लैंड आपके पास है। फिर ग्रेजुअली जो वो है कि फील जो रहता है ट्रस्ट वाला, वो आपके माध्यम से पहुंच रहा है लोगों के पास। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि वही जो निकेत ने पहले बताया था कि छोटे छोटे पार्ट में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं तो आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्टमेंट आपका प्लान कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही प्रोजेक्ट में, आपके हमारे साथ भी अगर आपको 1 करोड़ रुपये लगाना है या 10 लाख लगाने हैं तो आप हर प्रोजेक्ट में आपके 2.5 लाख रुपए लगा दो। 10 प्रोजेक्ट हैं तो 1-1 लाख रुपए से प्रोजेक्ट्स में लगा दो, तो किसी भी प्रोजेक्ट में ग्रोथ आती है तो एक्यूमुलेट होकर कहीं ना कहीं। और ये एजुकेशन ज़रूरी है, थोड़ा सा समय लगेगा, बट जो फ्यूचर है इंडिया का, डिजिटलाइजेशन, मेक इन इंडिया, ये सारी चीज़ें। और आप क्योंकि Tier 2 सिटी से शुरुआत कर रहे हैं तो इंदौर इतना बड़ा प्रॉस्पेक्ट है अभी आज की तारीख में। जैसे स्वच्छता में 7 साल से नंबर 1 आ रहा है, मेट्रो अपने यहाँ आ रही है, कुछ अंडरग्राउंड चलेगी, कुछ ऊपर चलेंगी, ISBT डेवलप हो रहे हैं, नए होटल्स आ रहे हैं, कॉरिडोर्स डेवलप हो रहे हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। तो इनका एक अब जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल पूरा तैयार होना है आने वाले 4-5 सालों में, वो इंदौर के लिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एक प्लेटफॉर्म है। और उसमें आप मतलब आप और हम मिलकर जो भागीदारी कर रहे हैं वो एक अपने लिए भी अच्छा है और लोगों के लिए भी अच्छा है। एजुकेशन ज़रूरी है, उस एजुकेशन पार्ट पे और अपन कर ही रहे हैं मेहनत और करेंगे।
आएंगे लोग। तो निखिल भाई एज ए इन्वेस्टर जब मैंने आपको पहले दिन पिच किया था और आज 3 क्वार्टर हो गए, काम हम लोगों ने काफ़ी करने की कोशिश करी है ईमानदारी से, फिर भी कुछ पल आप शेयर करिए जो आपको इन 3 क्वार्टर में हमारे साथ अच्छे लगे, जो आपको शायद ऐसा लगा हो कि हमने कुछ प्रॉमिस किया और वो डिलीवर किया। वो क्या क्षण, क्या अचीवमेंट आपको लगे जो आप बताना चाहेंगे सबको? शुरुआत आपने, सबसे पहला तो माइक्रोमिट्टी का जो कॉन्सेप्ट था वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो आप कॉमन पीपल के पास जाना चाह रहे हैं। दूसरा, आपने संजय पुरी जी जो इंटरनेशनली अक्लेम्ड आर्किटेक्ट हैं, उनको आपने आपके साथ एनरोल किया। उनके कुछ आर्किटेक्ट प्रोजेक्ट्स हैं जो मतलब अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट्स हैं। आपकी भी कुछ डिज़ाइन हैं जो अवार्ड विन कर चुकी हैं। प्लस आप अभी स्ट्रैटेजिक टाइप आपने JLL के साथ में किया हुआ है। आपकी एक और अभी लीगल फर्म जो है, आपने उनको भी एक इंडिया की मोस्ट प्रोमिनेंट फर्म, उनके साथ आपने टाइप किया। और आप जितने भी लोगों को प्लेटफॉर्म पे लेकर आए हैं, उनका आना, इंदौर के प्रोमिनेंट लोग हैं, उनका आना एक अचीवमेंट है। और आप जो कर रहे हो वो एक अपने आप में एक अलग अचीवमेंट है। बिजनेस का बेसिक रूल जो आपसे मिले थे उस टाइम, एक तो मैन टू मैन जो ट्रस्ट रहता है, एक बंदे को देख के आज अपन जो पूरा ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट करते थे कि ये बंदा अच्छा है, इस बंदे के साथ जुड़ सकते हो, एक ट्रस्ट एक देख के आपको आया उसमें। आपने जो विज़न बताया, विज़न बड़ा अच्छा लगा। फिर आपने जो टीम बनाई आपके साथ में, एक अचीवमेंट था कि संजय पुरी जी जो वर्ल्ड रिनाउंड आर्किटेक्ट हैं, वो अपनी टीम के साथ जुड़े। प्लस JLL जैसी कंपनियां जिनके साथ हम लोग अपने लेवल पे कब मर्जर हो पाते वो अलग बात थी, पर आपने जो पूरा टीम आपका सेटअप करा, एक वर्ल्ड रिकग्नाइज टीम है अपने पास, जो बड़ा अच्छा लगा हमको। और ये हमारे भी एम्बिशंस थे जो आपके थ्रू हम लोग पूरे कर पाए। तो एक अच्छी टीम के साथ वर्क करने का हमको मौका मिला। और एक फ्यूचर हम भी हमारा देखते हैं, ग्रोथ ड्रिवन इकोनॉमी है, तो इतने सब अच्छे लोग जुड़े हैं, तो एक अच्छी चीज़ आगे आउटकम इसका बहुत ही अच्छा आने की उम्मीद है हमको, और आ भी रहा है अभी तक इसका। तो निखिल भाई क्योंकि अब आज आप कैमरे पे आ गए हो और आप इंडिया में दिखोगे, तो काफ़ी स्टार्टअप्स होंगे जो आपके पास आएंगे। और मेरी फिलॉसफी है कि आपके घर के आसपास जो लोग हैं पहले आपको फंडिंग कर सकते। तो अगर आपको स्टार्टअप्स अप्रोच करें, मेरे कुछ साथी हैं या जो हमें नहीं भी जानते हैं, तो आप किस तरह के स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करते हैं और क्या देखते हैं कि स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ताकि कोई आपको अप्रोच करे तो उसे पहले से पता हो कि अगर निखिल से पैसा लेना है और इन्वेस्टमेंट कराना है तो ये चीज़ें, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए स्टार्टअप में। इंदौर के अगर बंदे हों, उन लोग के साथ में एसोसिएट होना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि इंदौर को भी एक मतलब आज इंटरनेशनल लोग जानते हैं, बट फॉर डिफरेंट रीजंस, खाने के लिए, सफाई के लिए। माइक्रोमिट्टी भी है, इसके साथ में बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एक अच्छे स्टार्टअप से वर्किंग कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं। उनको अगर इनिशियल लेवल पे अगर हम लोग हेल्प कर सकते हैं, वी विल लाइक इंदौर टू ग्रो। इंदौर का नाम स्टार्टअप में आना चाहिए। या आज अगर हम 108वें नंबर पे या उस रैंकिंग के आसपास कहीं है, तो हम चाहेंगे कि इंदौर टॉप 50, टॉप 20, टॉप 10 में आए। और वो मतलब इसी माध्यम से हो सकता है, मतलब लोकल से वोकल वाला जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पे हम भी वर्किंग करना चाहते हैं। आखिरी प्रश्न है मेरा, और ये पॉडकास्ट में चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट से दूसरों को भी फ़ायदा होना चाहिए। तो आपके 2 इन्वेस्टमेंट है, Style.me और न्यूरॉन में। आप प्लीज़ उन स्टार्टअप्स के बारे में बताइए कि वो स्टार्टअप्स क्या हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो इस पॉडकास्ट के थ्रू आई विश कि वो भी उतना ही प्रमोट हो जितना हम अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं। न्यूरॉन, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट न्यूरॉन, तो एक क्लोथिंग फर्म है। दे आर बेसिकली 2 young guys with the concept of affordable clothing. They are growing in cities like they have now 7 to 8 stores all over India, और they have grown gradually. मतलब उनका जो turnover wise है, they are doing quite well without any big promotions. अब फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग उन्होंने हम लोग से ले लिया था। सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग के लिए अब वो बड़ी कंपनी जैसे केक क्लब एंड इन सब से वो एसोसिएट होने जा रहे हैं आगे, तो उनका टर्नओवर अच्छा है। दूसरा जो हमने इन्वेस्टमेंट करा है, डेट इज़ AI ऑफ ज्वेलरीज, AI वर्जन ऑफ ज्वेलरीज। आप अपने आप को एक ज्वेलरी AI के थ्रू पहने हुए एक आईपैड में देख सकेंगे। तो इसमें एक जो बेनिफिट हमको लगा था कि जितने फिजिकल स्टॉक्स हैं वो कम हो जाएगी, फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ द स्टोर्स, क्योंकि गोल्ड का जो वैल्यू है उस हिसाब से एक लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है डैट यू कैन रिड्यूस थ्रू AI। आप जाइए, आप आईपैड पे देखें तो आपको पूरा एक ज्वेलरी सेट, आपका वेयरिंग कैसा दिखता है, कैसे लगेंगे आप पहनने के बाद, उसका एक इमेज दिख जाएगा। अकॉर्डिंग टू डैट यू ऑर्डर। अब ये सब ट्रेडिशनल मिथ्स तोड़ने का ही जो काम है
कि ट्रेडिशनल चीज़ों से आपको अलग हटना है और टेक्नोलॉजी में जाना है, तो ये हम लोगों ने सोच के इन 2 में इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। एंड अनदर आपके साथ जो जुड़े हैं, ये तो हम लोग का भी मतलब ड्रीम सेक्टर है, और इसमें आपका हाथ साथ में जुड़ा है तो बहुत आगे तक जाएंगे। तो शोएब और मेघना, न्यूरॉन और स्टाइल.me हमारी भी बेस्ट विशेस, और हमारे साथ कॉमन इन्वेस्टर्स हैं अब निखिल और निकित भाई। और आई होप कि अगर आप लोग भी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स अराउंड यू। जैसे हमने हमारी फ्रेंडशिप को भी बिजनेस में कन्वर्ट किया, बिजनेस भी कभी फ्रेंडशिप में कन्वर्ट होता है। मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा पीई फंड के पास जाएं, मिलता है तो जाएं, ना जाएं तो आजू बाजू आपको निखिल और निकित भाई जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स हमेशा मिल सकते हैं हु आर प्रमोटिंग स्टार्टअप्स, और जिनके कारण आज माइक्रोमिट्टी भी एक लेवल पर आया है। उस सपोर्ट के कारण वो आपको ही मिले। मेरी बेस्ट विशेस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।